हेलो गाइस, वेलकम आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर। आज मैं आपको करवाने वाला हूं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करते रहना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था एवं लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था उसका नाम था लुम्बिनी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बारे में डिटेल दे रखी है, ये भी आपको देखती रहनी है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो शक्य क्षेत्रीय की कुल 563 में हुआ था। लुम्बिनी संप्रति नेपाल में था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी प्रकार से मैं आपको इसमें 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो पर बने रहना है और देखते रहना है, ठीक है। फिर देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, तो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ये सब भी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आने वाले समय में आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। फिर डिटेल दे रखी इसके बारे में देखिए। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि जारत या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया था। ये ज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जगह का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी जगह हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा बिहार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध की मूर्ति कहाँ हुई थी? उसके गणतंत्र में बुद्धों ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कुशीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति हुई थी 483 में हुई थी, मलन गणराज्य के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और बुद्ध धर्म से इसे महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। यानी बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको ये शब्द बोला गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो उसका राइट आंसर आपको बताना होगा। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी इसके गलत हो जाएंगे, ठीक नहीं, सभी सही है। यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी राजगृह में नहीं हुई थी, अब मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ये राइट हो जाएगा। उसकी मूर्ति कुशीनगर में हुई थी, ये भी राइट हो जाएगा। उसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये इसका गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गृह त्याग करने के बाद में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी मूर्ति कुशीनगर में हुई थी। अंतिम विकल्प सही है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर डिटेल देखिए इसके बारे में, यानी 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग दिया था। इससे बौद्ध ग्रंथों में यानी जो गृह त्यागने की जो शब्द बोला गया था वो कहा गया था महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी या आधुनिक पलुमगु के तट पर बोध वृक्ष यानी पीपल के नीचे समाधि लगाई थी। 8वें दिन वैशाखी मासी के पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति संबोधित के बाद वह गौतम बुद्ध तथागत शुक्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में देखते हैं, आगे दे रखा है आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें डिटेल दे रखी, इसको आपको देखना है। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध ने ऋषिपंथ सारनाथ में उर्बेला में उनका साथ छोड़ने देने वाले 5 ब्रह्मणीय तपस्वियों कौंडनिया
यानी ये इनके साथ में थे, इनको आपको ध्यान रखना है। और ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था जो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था, ठीक है, बौद्ध संघ में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, इसमें दे रखा है प्रवेश सर्वप्रथम यहाँ से प्रारंभ हुआ था, किंतु वह V.N. लुनिया के अनुसार बुद्धों ने अपना प्रथम उपदेश रुबाली बोधगया में मलिक तपस्यु एवं मल्लिका नामक बंजारों को दिया था, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी कुछ जानकारी, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर देखिए जातक पवित्र ग्रंथ है, तो कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध का हो जाएगा, ठीक है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जातक ग्रंथ बुद्ध ग्रंथ है जो खुद का निकायों का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्धों ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध की इन्हें पूर्व जन्मों की कथाएं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है किसके जन्म के बारे में इसके बारे में बताया गया है, तो बुद्ध के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा का किया गया था, ठीक है। इसके बारे में देखिए कुछ दे रखा है इसमें, बुद्ध ने अपने उपदेश और धर्म के प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृति भाषा में लिखे गए थे और धर्मों का प्रसार हेतु प्रकृति भाषा का और जैनियों ने किया था, ठीक है। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन दे रखा है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सतुक पटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें सतुक पटक ने बुद्ध धर्मों के उपदेश में संग्रहित में इसमें दृढ़ निकाय और मेजुजम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदिका निकाय और विनय पटक, भिक्षु भिक्षुणा संघ और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अधिधर्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए 9 क्वेश्चन दे रखा है, बुद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक में बुद्ध के बारे में शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर देखिए आगे, बुद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बुद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है, यह पाली भाषा में रचित है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। उनके नाम देख लिए, सतुपटक, विनय पटक, अभिधर्मी पटक, ठीक है। इन बुद्धों को महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में देखते हैं, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बुद्ध धर्म का प्रसार किया था, उसी प्रकार 500 ईस्वी पूर्व में चीन में विद्यमान कैन फेयुसीमिया के सिद्धांत पर कैन फेनुसीमिया धर्म बना था। इसने चीन जो लोग राजा पुस्तक ने 551 से 479 में ईसा पूर्व में कहा गया था। महावीर ये बुद्ध के समकालीन थे, इन्होंने समाज के आचरण के नियमों का शिक्षा भी दी थी, ठीक है। फिर देखिए 11 क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कब की गई थी, किसकी स्थापना की गई थी, वैशाली में की गई थी। कौन सी जगह की गई थी, वैशाली में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, एवं बुद्ध धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी। इसके बाद आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे देखिए, सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, बुद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। यहाँ एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर बुद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं और सांची के स्फूर्ति में अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्णित मिलती है। मार्शल के अनुसार सांची स्फूर्ति का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सांची जो स्फूर्ति का जो निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 13वां क्वेश्चन देखिए, बुद्ध स्मारक के स्तूप कहाँ बनाए गए हैं, यानी बुद्ध के जो स्मारक की जो स्तूप है वो कहाँ बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी सभी उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी बुद्ध स्मारक के सपूत कहाँ बनाए गए हैं, तो ये बुद्ध के अवशेष पर है, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान पर, संघों के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पर और बुद्ध मठों के द्वारा अर्चना के स्थान पर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएंगे सभी, ठीक है। स्पूत कहाँ बनाए गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए आगे 14वां क्वेश्चन देखिए, बुद्धों के उपदेश का मुख्य संबंध था,
तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए इसमें दे रखा है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचार और चरित्र के शुद्धता से था और बुद्धि जटिल दार्शनिक समस्या को कभी नहीं उलझाने से था तथा वह नैतिक दर्शनों के रूप से उन्हें मनुष्य के नैतिक और सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन दे रखा है कपिल वस्तु का संबंध है, तो डी हो जाएगा, भगवान बुद्ध से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता सिद्धोधन और कपिल वस्तु के शंके गण के प्रधान थे, ठीक है। 17वां देखिए चौथी बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ थी, तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। फिर देखिए बुद्ध धर्म की चौथी तथा अंतिम संगीति सम्मेलन कुषाण शासकों कनिष्क के राजकाल के कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इनकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। फिर देखिए 18वां क्वेश्चन दे रखा है बुद्ध धर्मों से संबंधी अर्धगोलाकार अस्त्या संबंधी टीलों को क्या कहा जाता था, तो स्पूत कहा जाता था, ठीक है। फिर देखिए महात्मा बुद्ध के महान निर्वाणी के बाद उनकी आस्थाओं के 8 भागों में बांटा गया था। उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था और इन्हीं को स्पूत कहा गया था, ठीक है। स्पूत का उल्लेखन सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्पूतों का सर्वप्रथम जो उल्लेखन है वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ पे अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्पूत कहा गया है, ठीक है। फिर देखिए 19वां क्वेश्चन एजी एक सांप्रदायिक शास्त्रपक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे दे रखा है आपके सामने बुद्ध के जीवन के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक सांप्रदायिक आजीविका सांप्रदायिक था जिसके शास्त्रपक कौन थे, तो इस शास्त्रपक का नाम आपको याद रखना, शास्त्रपक का नाम आपको याद रखना मखेला गोसाले थे, जिनका मत नीतवादी से कहा गया था, ठीक है। फिर देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आपको पता होना चाहिए ऋषभद्र देव थे, ठीक है। ये जैन धर्म के शास्त्रपक रहे हैं, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभद्र देव रहे हैं, जो परशुनाथ 23वें नंबर के रहे हैं और महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के रहे हैं, ठीक है, अंतिम भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि महावीर की निर्वाणी प्राप्त हुई थी, तो इसको प्राप्त हुई थी 1527 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और महावीर के जन्म की मृत्यु से संबंधित तथ्य में विवाद है। एक ही तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार 540 और इसकी मृत्यु 468 बताई गई है। इन तिथियों के प्रथम तिथि अधिक मान्यता बताई गई, ठीक है। इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि 2 डेट इनकी दे रखी है, ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैन धर्म को असली शास्त्रपक माना जाता था, तो इसको वर्धमान महावीर को माना जाता था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक महावीर जिसने राजघराने में पैदा हुए थे, इसे वर्धमान महावीर जैन योग के 24वें तीर्थकार और जैन धर्म के वास्तविक शास्त्रपक माने जाते थे। उन्होंने परशुनाथ के 4 जैन सिद्धांत सत्य, अस्त्या, अहिंसा, अपरहिक अपने 5वें सिद्धांत ब्रह्मचारी जोड़ा गया था। उनका जन्म कुंडल ग्राम के ज्ञातक क्षेत्रीय कुल में हुआ था, ठीक है। महावीर का जन्म आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए सी इसका राइट आंसर का कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। फिर महावीर का जन्म 599 के लगभग वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। जैनवाद के पूर्ण ज्ञान को निम्न में से किस रूप में उल्लेखन किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा कैवल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जैनवाद के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संख्या दी गई थी। महावीर के विषय में कहा गया था कि 12 वर्षों को कठोर तपस्या का संसाधन के प्रसाद किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए इसमें 25वां क्वेश्चन दे रखा है बौद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध में थे, तो ये हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणीय रिवाज और औपचारिकता के विरुद्ध में, ठीक है। इसके बारे में जानकारी दे रखी है बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्चितवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मणियों के रीति रिवाजों कर्मकांडों का विरोध किया था। इन्हीं के अनुसार ब्राह्मणियों को कर्मकांड और यज्ञ नवी की समान थे, जो संसार सागर से मनुष्यों को पार ना ले जा सके, ठीक है। फिर 26वां क्वेश्चन देखिए महावीर तथा बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, तो इन्होंने दिए थे बिंबुसार के, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानकारी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ बिंबुसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी, ये भी क्वेश्चन आपको देखना है, तो ये तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। इसके PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी डाल दूंगा, ग्रुप बना रखा है उसमें, आपको उस पर आप देख लेना। ठीक है, ये बिंदुसार से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने बुध के और जैन के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये सिर्फ बुध से रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, और इस प्रकार की वीडियो को आपको देखते रहना है। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन है आज के, ये बुध के सभी कंप्लीट करवा देंगे, और इसमें कुछ ही रिलेटेड ये भी हमें यहाँ पे जोड़े गए हैं। ठीक है, इनको भी आपको देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर कल आपके लिए कोई अलग वीडियो होगा। उस सिंधु घाटी सभ्यता से ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना के डाल दिए, उनको भी आपको देख लेना। ठीक है, और आज मैंने आपको जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड करवा दिए, कल कोई नया टॉपिक आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, आपका धन्यवाद।